हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 की थर्ड एक्सरसाइज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एक से लेके 5 क्वेश्चन हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। इस लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, जो कि है साइन एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, करने से पहले हम फॉर्मूले रीड आउट कर लेते हैं कि जो फॉर्मूले हमारे पास है, फॉर्मूले की हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप जरूर देखें। हमें पता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, और कोस ए माइनस बी, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है तो हमारे पास फॉर्मूला माइनस की जगह प्लस हो जाता है, बाकी सेम रहता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम ऐड कर दें, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर जैसे ही हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है। फॉर्मूला हमारे पास एक और बनेगा कोस ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी का एक फॉर्मूला बनेगा, डेट इज क्योंकि हमने दोनों को ऐड किया है तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी हमारे पास बचेगा माइनस 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा वो होगा हमारे पास, ये 2 फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले हमारे पास देखिए ये कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस ए कोस बी, या फिर 2 कोस ए कोस बी को इस तरह से लिख सकते हैं। फिलहाल जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था वो था, हम एक बार लिख लेते हैं कोस π/4 माइनस एक्स कोस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 2 कोस ए कोस बी का। तो 2 कोस ए कोस बी बनाने के लिए हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और सारा का सारा जो होगा पूरा 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद हमारे पास 1/2 तो हमारे पास था ही। 2 कोस ए कोस बी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलिए, 2 कोस ए कोस बी कितना हो जाएगा, 2 कोस ए कोस बी हो जाएगा कोस ए प्लस बी, डेट इज कोस, दोनों एंगल को आप जोड़ दीजिए, π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस वाई। जब आप ऐड करेंगे π/4 प्लस π/4 हो जाएगा π/2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए माइनस बी। जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स बचेगा, लेकिन वो प्लस का क्या हो जाएगा, वाई। हम जस्ट फॉर्मूला ये देखिए जो हमने यूज किया, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आप ऐसा करिए, यहाँ पर प्लस और आगे माइनस का निशान लगा लीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ से पुट कर दीजिए। तो प्लस में इसका फॉर्मूला होगा कोस ए प्लस बी, जस्ट एंगल को आप ऐड कर दीजिए, π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, कोस ए प्लस बी हो गया माइनस कोस ए माइनस बी। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का एक्स, और वो माइनस माइनस वाई हो जाएगा प्लस का वाई। जस्ट हमने यहाँ पर फॉर्मूले से वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आया 1/2 कोस 90 माइनस थीटा। देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन हो गया तो ये एक्स प्लस वाई रह गया। कोस 90 माइनस थीटा वो होता है, क्योंकि यहाँ 90 है साइन थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और कोस माइनस एक्स प्लस वाई है, और ये माइनस का कोस माइनस एक्स, देखिए ये पूरा प्लस का है, ये पूरा माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से हमने वैल्यू पुट कर दी साइन एक्स प्लस वाई। दूसरी वैल्यू क्या आई, कोस 90 माइनस, क्योंकि यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा डेट इज साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा प्लस में साइन एक्स प्लस वाई। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, टोटल कितने साइन एक्स प्लस वाई हो गए, वो हो गए 2 साइन एक्स प्लस वाई, और पूरे के डिवाइड में बाहर 2 डिवाइड में था, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया साइन
एक्स प्लस वाई, यही हमने प्रूव करना था, इज इक्वल टू कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव कर दिया। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने कौन से दो फॉर्मूले यूज किए, 2 cos ए cos बी और -2 sin ए sin बी, और कहाँ से ड्राइव हुए, वो cos ए प्लस बी से। तो इसलिए ये दो फॉर्मूले भी आप अच्छे से याद रखिएगा, और फॉर्मूले की अलग से वीडियो भी इस एक्सरसाइज के लिए हमने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। टेंजेंट π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई टेंजेंट π/4 माइनस एक्स हम लेकर चलेंगे, और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा, देखिए धीरे धीरे आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा टेंजेंट ए प्लस बी का और टेंजेंट ए माइनस बी का। टेंजेंट ए प्लस बी जो होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और अगर यहाँ पर बीच में प्लस की जगह माइनस आ गया तो ऊपर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस की जगह जस्ट प्लस हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर ए की जगह आप मानकर चलिए π/4, बी की जगह यहाँ पर है एक्स। फॉर्मूले में अप्लाई करिए टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ए यानी कि टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट बी, बी का मतलब यहाँ पर एक्स। अभी हम केवल लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर अंश यानी कि न्यूमिनेटर को सोल्व कर रहे हैं, और वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए मतलब π/4 इंटू टेंजेंट एक्स। न्यूमिनेटर में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये देखिए डेनोमिनेटर में भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, टेंजेंट ए माइनस बी यानी कि टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट π/4 इंटू में टेंजेंट एक्स। हमने जस्ट अभी फॉर्मूला अप्लाई किए। अब हमें पता है टेंजेंट π/4 यानी कि टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट π/4, ये 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स से टेंजेंट एक्स डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर लास्ट में प्लस आएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स। उसके बाद ये जो पूरी वैल्यू डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाती है, 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स। तो 1 प्लस टेंजेंट ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स पूरे का होल स्क्वायर। नीचे भी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टेंजेंट एक्स पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू कौन सी साइड आ गई, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। जस्ट हमने ये दो फॉर्मूले अप्लाई किए, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और भी सिंपल है। जस्ट हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं, बस आइडेंटिटीज या जो फॉर्मूले होते हैं वो हमने यूज करना है और वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है, अपने आप राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड थी cos पाई प्लस एक्स यानी कि 180 प्लस थीटा। आपको ये याद जरूर रखना है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर कोस 180 प्लस थीटा आए तो पहली बात कोस की जगह कोस ही रहने देंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात साइन की, साइन यहाँ पर 180 में कुछ आप ऐड कर रहे हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसीलिए वो वैल्यू आएगी माइनस कोस एक्स। तो माइनस कोस एक्स आ गई। और कोस माइनस एक्स ये हम फॉर्मूले में भी डिस्कस कर चुके हैं। कोस माइनस एक्स जो होगा वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है माइनस एक्स, और फोर्थ में कोस वैसे ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोस माइनस एक्स हो जाएगा कोस एक्स डिवाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा। 180 में से अगर कुछ घटा रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, क्योंकि 180 में से कुछ कम हो रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रहने के बाद यहाँ 180 है तो वो पहली बात साइन का साइन रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए प्लस का ही रहेगा। कोस π/2 प्लस एक्स यहाँ 90 है तो हम कोस को चेंज कर देंगे साइन में। दूसरी बात, ये जो क्वाड्रेंट है 90 में अगर कुछ ऐड कर दिया वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, दूसरे में कोस नेगेटिव होता है तो इसलिए आगे निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। अब देखिए माइनस कोस इंटू कोस हो गया हमारे पास माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन इंटू माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया कोस डिवाइड बाय साइन। आपको पता ही है कोस को साइन से भाग करेंगे कोट होता है, तो ये कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करनी थी। सिंपल वैल्यूज जो भी है हमने पुट करी, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, अपने आप वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कोस 3π/2, पाई की जगह आप 180 आप कंसीडर करके चलिए। 180 को आपने 2 से भाग किया, 90, 90 गुणा 3 270। तो कोस आपको हम बता देते हैं, कोस 270 प्लस एक्स है। 270 प्लस एक्स यानी कि यहाँ 90 या 270 आए तो हम चेंज करते हैं कोस को किस में, साइन में। दूसरी बात साइन की, साइन यहाँ पर क्वाड्रेंट चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन एक्स आएगा। तो हमने पहले की वैल्यू निकाल ली, या आपने यहाँ पर करके दिखाना है तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी साइन एक्स। अब दूसरी वैल्यू देखिए यहाँ पर कोस 2π प्लस एक्स। अगर हम कोस 2π प्लस एक्स की वैल्यू निकालना चाहे, 2π का मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है, 2π मतलब 360 डिग्री, फिर प्लस एक्स है तो पहली बात वो कोस का कोस रहेगा। अब क्वाड्रेंट वो पहले में पहुंच चुका है, पहले में कोस क्या सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस पूरे की वैल्यू भी हमने निकाल ली, कितनी आ गई, कोस एक्स। अब वैल्यू हमने निकाल ली, इसके मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में क्या था, कोट 3π, पाई की जगह 180, 180/2 90, 90 इंटू 3 ये हो गया 270, कोट 270 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहे, 270 है, पहली बात अगर यहाँ 270 होता है वो कोट चेंज हो जाता है टेंजेंट में। दूसरी बात साइन, साइन की अगर हम बात करें, ये क्वाड्रेंट 270 में से कुछ घटा रहे हैं। देखिए अगर हम 270 में कुछ ऐड करें फिर तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, लेकिन अगर कुछ कम कर रहे हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और थर्ड में कोट पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू प्लस टेंजेंट एक्स आएगी। तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली, टेंजेंट एक्स प्लस। अब वैल्यू हमने निकालनी है किसकी, कोट 2π प्लस एक्स। अगर हम कोट 2π प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लें, ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया तो कोट का कोट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर 180 या 360 होता है तो वही सेम रहता है एंगल। दूसरी बात क्वाड्रेंट, साइन की, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा तो इसकी वैल्यू रहेगी कोट एक्स। इनकी वैल्यू हमने निकाल ली, पुट कर दी। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद अपने आप ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। देखिए साइन एक्स कोस एक्स तो बाहर मल्टीप्लाई में था, साइन एक्स कोस एक्स बाहर मल्टीप्लाई में था, इसको साइन कोस में बदल लीजिए। टेंजेंट जो होता है साइन डिवाइड बाय कोस, कोड जो होता है वो होता है कोस डिवाइड बाय साइन। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन एक्स इंटू कोस एक्स हमारे पास बाहर थे, यहाँ एलसीएम आया हमारे पास, साइन एक्स भी आ गया, कोस एक्स भी आ गया। कोस यहाँ है, साइन नहीं है, साइन की मल्टीप्लाई साइन से, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बच गया, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, इक्वल टू कौन सी साइड आ गई, इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, जिसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे, हमें कोस a प्लस बी और कोस a प्लस बी के साथ साथ a माइनस बी की वैल्यू अगर हमें पता है, वहाँ से 2 फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं, 2 कोस a कोस b के और -2 साइन a साइन b। यही फॉर्मूले इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला बनाने के लिए हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें उसको पूरे को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया, इधर भी होगा मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो न्यूमिनेटर में जो है, यहाँ पर पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। जैसे ही हमने ऐसा किया, ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा होगा 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि -2 साइन a साइन b का होता है। तो हम क्या करें, इस माइनस को हम दूसरी साइड भी भेज सकते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा माइनस कोस a प्लस b, यानी कि जो एंगल है इन दोनों को जोड़ दो, n+1 n+2, वो हो जाएगा 2n+3 इंटू एक्स। तो माइनस कोस a प्लस बी प्लस हो गया कोस a माइनस बी। जब हम करेंगे यहाँ पर a माइनस बी, यानी कि n+1 में से n+2 घटाएंगे, n से n कट जाएगा, 1 - 2 माइनस का क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 इंटू एक्स, माइनस एक्स बचेगा।
जस्ट हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर्मूला पुट करते ही जब हम सोल्व करेंगे अपने आप राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। प्लस यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा 2 cos A cos B, वो होता है 2 cos A cos B। cos दोनों एंगल को जोड़ दो, n+1 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स, दोनों एंगल को आप जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 2n+3 इंटू में x प्लस cos A माइनस बी। cos A माइनस बी जब आप इन दोनों एंगल को घटाओगे n से n कट जाएगा, 1 - 2 बचेगा, -1 इंटू एक्स बार है ही तो माइनस का बचा x। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये जो वैल्यू है cos 2n+3 इंटू एक्स प्लस का, cos 2n+3 इंटू एक्स, ये किसका? माइनस का। ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का। cos माइनस एक्स, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो cos माइनस एक्स हो जाता है cos एक्स। यहाँ पर भी cos माइनस एक्स, ये हो जाएगा cos एक्स। 1/2 cos एक्स प्लस cos एक्स, 2 cos एक्स, 2 से 2 कटा, कितना बचा? cos एक्स। कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। तो 6th और 10th दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो इसीलिए ये अगर आपको इस एक्सरसाइज के अगर आपको फॉर्मूले आ जाते हैं तो एक्सरसाइज कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देख ले, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो जरूर देखें। इस एक्सरसाइज के जितने फॉर्मूले यूज होंगे वो सभी हमने उस एक वीडियो में डिस्कस किए हुए। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल शेयर कीजिए। धन्यवाद।